हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड पे करियर में। मैं हूं शिव, आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, एक और वैकेंसीज के साथ आया हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी जो भी अपडेट्स है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको इस चैनल में मिल जाती हैं। ऑलराइट, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा नैनीताल बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें नैनीताल बैंक की बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें सीएसए यानी हम कह सकते हैं कि क्लैरिकल से रिलेटेड, पीओ से रिलेटेड, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की, एसओ से रिलेटेड, ग्रेड ए स्केल 1, ठीक है, सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितना कितना है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो डिटेल्ड में अगर हम इसको समझते हैं तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए की जो वैकेंसीज हैं वो ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो हमारी 71 वैकेंसीज हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें एज का, ठीक है, अगर हम लोग एज के बारे में देखते हैं तो एज मिनिमम आपकी कब से देखी जा रही है, ये देखी जा रही है 30 नवंबर 2025 से। जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 हो सकती है और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी 32 यानी 32 साल हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पीओ की बात करते हैं, पीओ यानी स्केल 1 की, तो उसके लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 40 वैकेंसीज है, जिसकी मिनिमम एज आपकी 21 एंड मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 32 हो सकती है। उसके बाद आपकी रिस्क ऑफिसर की है, रिस्क ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 की है, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं, एज सिमिलर है, 21 से 32 ही है। उसके बाद आपकी चार्टेड अकाउंटेंट सीए की है, ग्रेड ए स्केल 1 की, जिसकी 3 वैकेंसीज है, एज सेम है। ठीक है, उसके बाद आईटी ग्रेड ए, ठीक है, आईटी में मतलब बेसिकली एसओ की जॉब्स है, ठीक है, तो 15 यहाँ पर जॉब है और वो तो सेम ही है। लॉ ऑफिसर की 2 वैकेंसीज आपकी हैं, एज आपकी 21 से 32 साल ही है। क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड ए स्केल 1 की वैकेंसी है, जिसमें आपकी 10 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो यहां पर भी 10 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम एचआर ऑफिसर की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें 4 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। उसके बाद मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड स्केल 2 की बात हो रही है, तो यहां पर इसकी वैकेंसीज हैं 15, लेकिन अब एज का अगर आप क्राइटेरिया देखें तो एज हमारा 25 साल से 35 साल हो गई है। ठीक है, अगर हम मैनेजर रिस्क इन ग्रेड स्केल 2 की बात करते हैं तो यहां पर 2 वैकेंसीज हैं, एज आपकी 25 से 35 हो गई है। मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ग्रेड स्केल 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें एज आपकी 25 टू 40 हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो मैनेजर लॉ इन ग्रेड स्केल 2 की अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें 25 से 40 आपकी एज हो सकती है। मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो यहां पर 3 है, लेकिन इसके लिए कोई भी एज का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बस उन्होंने ये बोला कि आपकी जो एज है वो 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए और बात कर लेते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स में। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें कि इसके लिए मांगा क्या गया है बेसिकली, तो अगर आप सीएसए के लिए यानी क्लैरिकल लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके 50% जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पीओ की बात करें तो पीओ में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर उससे कम है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिस्क ऑफिसर की बात करें तो यहां पर वो कह रहा है कि रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए आपकी होनी चाहिए फाइनेंस में, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में हो सकती है, विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रिस्क ऑफिसर के लिए। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो ये बोल रहे हैं मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आईटी की भी जॉब निकल रही है, जिसमें कह रहा है कि 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री आपके पास बेसिकली यहाँ पर आईटी में होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो लॉ ऑफिसर में कह रहा है एक बैचलर डिग्री आपके पास लॉ की होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्रेडिट ऑफिसर की बात करते हैं तो क्रेडिट ऑफिसर में बोल रहे हैं क्या कि ग्रेजुएट होने चाहिए, कहीं से भी आप किसी भी उसमें ग्रेजुएट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब में चल जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्रेडिट ऑफिसर यहां पर कोई भी कर सकता है। ठीक, ओके, आगे एग्रीकल्चर और फील्ड ऑफिसर की बात करें तो कह रहे हैं कि 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल एचआर ऑफिसर की, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेड स्केल 1 की बात हो रही है उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए।
एंड 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए, या 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, किसमें? पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, एचआर में, एचआरडी में, सोशल वर्क में, लेबर लॉ में। ठीक है, विद मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की अगर हम बात करते हैं, अब हम लोग ग्रेड 2 में चल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 साल का आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इनमें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल में। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का आपको आईटी ऑफिसर का इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ग्रेड 2 की है तो उसमें तो एक्सपीरियंस मांगेगा ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आपका मैनेजर वाला भी है, उसमें भी एमबीए की डिग्री मानी जा रही है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, और प्रेफर कर रहे हैं ये लोग कि अगर आपने जैप कैप जो आपके प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं बैंकिंग में, ठीक है, तो वो अगर आपके क्लियर है तो और भी ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लॉ का भी है, ऐसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर का भी है। अभी हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाना है, या हमें इसको अप्लाई कहां से करना है, इसकी फीस एंड ऑल क्या है। ये सैलरी के बारे में बात की गई है सीएसए के ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर स्केल 2 की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही है कि यहाँ पर आपको बॉन्ड भी एक साइन करना पड़ेगा, और इस बॉन्ड में क्या है कि भाई देखो, बॉन्ड पीरियड 2-2 साल का है, कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपका जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो सीएसए में यानी क्लैरिकल पोस्ट में 1.5 लाख का है, और ये इस ग्रेड ए स्केल 1 एंड 2 में ये जो है ये 3 साल का है। और इसके पहले आप किसी भी तरह अगर आप छोड़ के चले जाते हैं बैंक को, या आपको निकाल दिया जाता है, तो ये जो मतलब निकाला तो नहीं जाता है, वैसे गवर्नमेंट है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो आपका मतलब जो भी पैसा है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब तो छोटा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड ऑल। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम, जो कैंडिडेट है वो इसे अप्लाई कर सकता है 12 ऑफ दिसंबर यानी कल से। कब तक है ये? 1 ऑफ जैन तक ही इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ से अप्लाई करना है अभी हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। पहले हम फीस की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लैरिकल लेवल की बात करें तो क्लैरिकल लेवल की जो फीस है वो 1000 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपए आपकी फीस होने वाली है, जिसमें कहीं भी किसी भी तरह का मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा है कि कोई रिलैक्सेशन दिया गया है किसी भी कैटेगरी को, कि इस कैटेगरी वालों को इतना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए इन्होंने समान भाव रखा है 1000 रुपए। और अगर हम फॉर स्केल 1 एंड स्केल 2 के लोगों की बात करें, अगर जितने भी एग्जामिनेशन है उनकी बात करें, तो यहाँ पर 1500 रुपए यहाँ पर रखा गया है फीस को। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि आप कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो साइट है इनकी ऑफिशियल, डेट इज www.nainitalbank.bank.in, यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और लेकिन कल से आप स्टार्ट कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होने वाला है पेपर का, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई आ जाओ, कहाँ है? जो जो मेन पॉइंट है मैं सारे के सारे बताता जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन तो इतना बड़ा है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो जो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करता जा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी अगर आपको कोई उसके बाद भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है कैलकुलेटर आर्मी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की गई है, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको हल्द्वानी में मिल जाएगा उत्तराखंड में, देहरादून में, रुड़की में, बरेली में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, जयपुर में, दिल्ली एनसीआर एंड अंबाला, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है भाई, अरे भाई कहाँ गए तुम? हाँ, ये आ गया फाइनली एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बताया जा रहा है कि सीएसए जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर है वो क्या पैटर्न हमारा होने वाला है। पहली बात तो ये देख लो कि जो क्वेश्चंस है वो ओनली इंग्लिश में आने वाले हैं, हिंदी का यहाँ पर कोई भी कैसा भी रोल नहीं होने वाला है। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो जो रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, 35 मिनट का टाइम है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम है। जीए के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का टाइम है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का टाइम है। क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम है। उसके बाद 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 145 मिनट का ओवरऑल टाइम होने वाला है। उसके बाद टेस्ट डिटेल फॉर अ पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट वही है।
इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का है। यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज और जुड़ जाता है। प्रोफेशनल नॉलेज में अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट के हैं और बाकी क्वांट्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का, यानी ओवरऑल आपके फिर से 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 145 मिनट का है। मतलब यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर नॉलेज आ रहा है इसकी जगह यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका रिलेटेड स्ट्रीम से है उसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आगे बोला जा रहा है पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग नंबर की अगर बात करें तो 0.25 की 1/4 एज यूजुअल जो होती है और 5 ऑप्शन जैसे दिए जाते हैं वैसे ही आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है भाई, और क्या है, और क्या है, और देख लेते हैं कुछ और भी ऐसा सच हो। ठीक है, बाकी तो ये सब इन्होंने दे ही दिया है। हाँ, टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन की जो डेट हो सकती है टेंटेटिव, वो आपकी 18 जनवरी 2026 हो सकती है। ठीक है, तो एक और ये जो नोटिफिकेशन था, जो वैकेंसीज थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।